अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। आज समर्थ बिहार के कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि बिहारियों में एक नवीन चेतना इस मंच के माध्यम से कैसे जागृत की जाए, और इस जागृति के केंद्र के रूप में मुजफ्फरपुर को चुना गया। और समर्थ बिहार के जो पदाधिकारी थे, कुछ आमंत्रित गण थे और यहाँ के कुछ ओपिनियन लीडर्स थे, हम सब लोग आपस में मिले, इस पे विमर्श किए और सबको लगा कि नहीं, बिहार में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। राजनीति अपने जगह पे है, समाज के लोगों को आगे आना होगा, एक समाज नीति बनानी होगी और बिहार की जो पिछले 3.5 दशकों में परिस्थिति है उसके सुधार में अपनी भूमिका का निर्वाह करना होगा। और इस निर्वाह के पीछे निहितार्थ है कि हमको जैसा बिहार अभी तक मिला, हमको अपने बच्चे और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर बिहार बनाने का संकल्प सब लोगों ने किया। बिहार में राजनीति और सुशासन पर मतलब कि आज आप लोग बोले हैं, तो क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बिहार में यही संदेश देना चाहते हैं कि बिहार में किसी स्वरूप में वाद नहीं चलेगा, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो राष्ट्रवाद हो या किसी तरह का वाद। वाद से एक बार पुनः आपस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है। राष्ट्रीयता हमारे खून में है, राष्ट्र हमारा धर्म है, और जब राष्ट्रीयता हमारे भावनात्मक संबंधों पर आधारित है, और जब तक बिहारियों के बीच आपस में जात पात वर्ग क्षेत्र भाषा से उठकर आपस में भावनात्मक संबंध नहीं होंगे, तब तक न राष्ट्रीयता होगी, और जब तक राष्ट्रीयता नहीं होगी तब तक सुशासन कभी हो ही नहीं सकता। तो लोकसभा के चुनाव, विधानसभा चुनाव होता है, कोई भी चुनाव होता है, उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड हो जाता है। क्या हो जाता है? बैकवर्ड मतलब फॉरवर्ड हो जाता है। जातिवाद को लेकर काफी नहीं, देखिए, बिहार के लोग, बिहार के मूल निवासी जातिवाद के रोग से पीड़ित नहीं है। आज के कार्यक्रम में ये सब चीज बताया गया कि महात्मा गांधी बाहर से आए थे, उनको राजनीतिक पहचान बिहार से मिली। अशोक मेहता गुजरात थे, उनको राजनीतिक पहचान बिहार से मिली। जेपी कृपलानी सिंध के थे, उनको राजनीतिक पहचान बिहार से मिली। केरल के रहने वाले के रविंद्र वर्मा लोकसभा का चुनाव बिहार से जीते। आज जिस मुजफ्फरपुर में बैठे हैं, वहां कर्नाटक के जॉर्ज फर्नांडिस को यहां से राजनीतिक पहचान मिली। मध्य प्रदेश से आके शरद यादव जी राजनीतिक पहचान लिए। इस तरह से 50 लोग जो हैं, जो बिहार के बाहर के थे, लेकिन उनको राजनीतिक पहचान बिहार ने दिया। बिहारी जातीय रोग से पीड़ित नहीं है। बिहार में चाहे जितने राजनीतिक दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो या पिछड़ी और भेदभाव और नाना प्रकार की समस्या से ग्रसित रही है, समर्थ बिहार उसको पूरा कैसे करेगा? देखिए, बिहार में पिछले 35 वर्षों में जब आप कह रहे हैं कि लोकतंत्र की जननी रही है, जब आप कहते हैं कि यहाँ महाजनपद रहा है, जब यहाँ कहते हैं कि दुनिया के विश्वविद्यालय और शिक्षा का केंद्र रहा है, आचार्य चाणक्य यहाँ थे, आप देखिए तो उन व्यक्तित्व और उस समय के मूल में क्या था। जड़ में था राष्ट्रीयता, जड़ में था सनातन धर्म, संस्कृति और जीवन मूल्यों के प्रति एक निष्ठा। क्या जो निष्ठा आपको दिखाई देती है? क्या राष्ट्रीय दलों से लेकर क्षेत्रीय दलों तक के कोई नेता पिछले 35 वर्ष से सार्वजनिक मंचों से राष्ट्र और धर्म शब्द का प्रयोग कभी किए हैं? जब इस राज्य में जिसका मूल, जिसका आधार राष्ट्र और धर्म है, और यहाँ तक कि राष्ट्र और धर्म के नाम पे वोट लेने वाली दलों ने भी राष्ट्र और धर्म को परे रखा और जाति को अग्रणी रखा, तो ये तो मुश्किल है ना। किसी न किसी को तो उसको ठीक करना होगा, और उसी सुधार के क्रम में समर्थ बिहार आगे आया है। और इस हम सब लोगों ने संकल्प लिया है कि बिहार के साथ, बिहार वासियों के साथ एक नवीन चेतना के साथ इसमें बदलाव लाएंगे और हम लोग कामयाब होंगे। मेरा नाम संजय कुमार है और मैं समर्थ बिहार का संस्थापक अध्यक्ष हूँ, और हम सब समर्थ बिहार के पदाधिकारीगण हैं। हमारे साथ श्री एस के सिंह जी हैं, आप समर्थ बिहार के संयोजक हैं,
आप हम लोगों के चौधरी जी, आप लोग भी कुछ बोलिए, आप लोग अपना परिचय दीजिए। आप लोग बिहार हमारा सोना तभी बनेगा जब इसमें जुड़ावर बिहार का हर एक तबका, जाति, धर्म, राजनीतिक दल के कार्यक्षेत्र से ऊपर उठकर बिहार के सर्वांगीण विकास के लिए सोचेगा। हम में से कोई जातिवाद नहीं चाहता। जातिवाद हम पर थोपा जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा चुनाव के समय अपना उल्लू सीधा करने के लिए। उसके बाद वो भूल जाते हैं कि हम किस जाति से हैं। कोई भी दलित, पिछड़ा, अगड़ा कुछ नहीं है। दो ही यहाँ पर लोग बसते हैं, एक धनी और एक निर्धन। धनी लोगों का एक वर्ग है, राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से जो समृद्ध हैं, वो किसी जाति से आते हो, उनका एक अलग, वो सिर्फ झंडा ढोवाने का काम करते हैं अपने जाति के लोगों से कि चुनाव के समय तुम मेरा झंडा ढो, मेरे पीछे चलो। उसके बाद फिर वो ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं जो जाति धर्म के नाम पर राजनीति करके वहां कुर्सी पा लेते हैं, चाहे वो किसी जाति का हो। उनकी एक ही जाति है, उनकी अपनी राजनीतिक जाति है, उनमें कोई विद्वेषता नहीं है। वो सार्वजनिक मंचों से एक दूसरे जाति के प्रति आग उगलने का काम सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमारा वोट बैंक सुदृढ़ हो जाए, हम आपका वोट लेके अपना उल्लू सीधा करके चलते हैं। सबसे बड़ी बात है, राजनीति अब व्यवसाय बन गई है। बिल्कुल। कैसे करेंगे राजनीति व्यवसाय राष्ट्रीयता कैसे जगेगी? राष्ट्रीयता जगेगी, जैसा कि संजय जी ने आपसे कहा कि राष्ट्रीयता का मूल हमारा धर्म है, हमारा सनातन संस्कार है, अपनत्व है, भाईचारा है। जैसे शरीर का पांव से लेकर आंख तक महत्वपूर्ण है शरीर के चलने के लिए, उसी प्रकार हर जाति इस समाज के लिए महत्वपूर्ण है कि अगर सफाई कर्मचारी नहीं होगा, अगर मजदूर नहीं होगा, तो आप इस महल की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। पैसा रखा रह जाएगा, आपका ईंट कौन जोड़ेगा? हर व्यक्ति महत्वपूर्ण है यहाँ पर, इसी को हम भूल चुके हैं। क्या एक कहावत है आरएसएस में, राष्ट्रीय स्वयं करती, अब कैसे ले जाएंगे? कैसे सनातन को जगाएंगे? राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जहाँ पर अर्थवाद के ऊपर हावी है, इसको जगाएंगे व्यक्ति के अंदर के सोए हुए आत्मा को जगाकर। जो संवेदना हमारी मर गई है उसको जगाने की जरूरत है। वो हर आदमी के अंदर छुपा हुआ है, सिर्फ उसको उद्वेलित करने की जरूरत है। जब वो जग जाएगा तो वो जाति से भी ऊपर उठ जाएगा, धर्म से भी ऊपर उठ जाएगा और अर्थ से भी ऊपर उठ जाएगा। आप अर्थ देके नहीं खरीद पाएंगे उसको। परिचय से राजेश कुमार शिक्षा क्षेत्र में काम करते हैं, संत कोलंबस के निदेशक हैं। समर्थ बिहार बनेगा। कुछ बातें हमारे कलीग्स लोगों ने बताई। मैं एक थोड़ा दूसरा पहलू देना चाहूँगा कि समर्थ बिहार क्यों नहीं बना। हम अगर उसके एक कारण को देखें, कारण बहुत है। मेरे दृष्टिकोण से जो सबसे बड़ा कारण है, यहाँ से प्रतिभा का पलायन। कोई भी जगह में जब बाहर से प्रतिभा आती है वह समर्थ बनता है। मैं एग्जाम्पल दूँ, मैं सिलिकॉन वैली अमेरिका में नौकरी किया हूँ, DRDO में वैज्ञानिक था और मल्टीनेशनल में इंजीनियरिंग मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर था। मैंने बहुत कंट्री के प्रोजेक्ट्स को हैंडल किया है। बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखें, आप भी बिहार से हैं, मैं भी हूँ, तो बिहार समर्थ इसलिए नहीं बना। एक बड़ा कारण है कि बाहर से प्रतिभा तो आई नहीं, यहाँ की प्रतिभा दिन पर दिन बाहर चली जाती है। 2-3 कारण है। एक, यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, लोग बाहर अवसर की तलाश में जाते हैं। दूसरा कारण रहा कि जो तथाकथित जंगल राज था, यहाँ 20 लाख का मकान लोग 8 लाख में बेच कर भागे, बच्चों के अपहरण के डर से, और फिर भी डरते हैं। मुझे याद है, मैं 2003 में शिकागो में जॉब कर रहा था। किसी बिहार के एक आदमी ने कहा कि मेरी बेटी की शादी ठीक हो गई है, मेरी पत्नी पटना सिटी जाना चाहती है साड़ी खरीदने के लिए, लेकिन मुझे पता है कि मेरी पत्नी जाएगी और पटना में इसका अपहरण हो जाएगा। तो समर्थ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ से प्रतिभा का पलायन हुआ। और उसका जो वैज्ञानिक आधार है कि आज अगर अभी गूगल करिएगा, कैलिफोर्निया यूएसए का 50 में से एक राज्य है, वहाँ की इकोनॉमी भारत की इकोनॉमी से थोड़ी सी बड़ी है अभी भी जब मैं बोल रहा हूँ। ऐसा क्यों हुआ कि 49 राज्य की इकोनॉमी अमेरिका की नहीं बढ़ी? क्योंकि दुनिया का बेस्ट ब्रेन कैलिफोर्निया गया, सिलिकॉन वैली आया। बिहार में हमारे यहाँ बाहर से तो ब्रेन आया नहीं, यहाँ का ब्रेन चला गया। तो मेरी कोशिश है कि हम लोग समर्थ बिहार के माध्यम से बिहार के बाहर, चाहे भारत में हो चाहे भारत से बाहर हो, जितने बिहार के ब्रेन हैं, पहले
उनको संलग्न करें, उनको यहाँ ले आवे, इमोशनल रूप से, व्यवहारिक रूप से उनको कनेक्ट करें, और ये एक बहुत बड़ा जरिया होगा समर्थ बनाने का बिहार।